आज बहुत सारे विषयों पर बहुत अहम बातें हमको करनी है और इस पर एक समझ बनाने के लिए हम असल में चर्चा कर रहे हैं कि क्या देश को भूतकाल का, अतीत का रेफरेंस आवश्यक है, भविष्य की रूपरेखा आवश्यक है और इसलिए ये सब हो रहा है। और इसमें कहीं किसी को जो नागवार गुजर रहा है उसको अपनी आलोचना नहीं भा रही है, या एक्चुअली इस समय ये गैर जरूरी रेफरेंसेस हैं जो किए जा रहे हैं, इससे बचा जा सकता है और देश की बेहतरी उसी में एक्चुअली निर्भर है। रमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाशंकर राजभर, ये तो सीधे सीधे दो स्टेक होल्डर्स से मैंने बात कर ली, भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से। आपने कैसे देखा इसको, राज्यसभा में जो कुछ हुआ? देखिए, अगर बीजेपी न होती तो लाखों लोग पैदल प्रवासी मजदूर बन के कोरोना काल में नहीं चलते, गंगा में लाशें तैरती न होती, भूख में लोग मर नहीं रहे होते, किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते, नौकरी मांगने पर छात्र लाठियां नहीं खा रहे होते, उन्नाव की एक बेटी बलात्कार होने पर और उसके 4 परिवार के लोगों को मार दिया गया, थार गाड़ी चढ़ाकर लखीमपुर में किसान को मार दिया गया। ये बीजेपी नहीं होती तो देश की प्रॉपर्टी नहीं बिकती। देश की प्रॉपर्टी जहाज बेचने से लेकर के, रेल बेचने से लेकर के और लाल किला जैसे चीज को भी ठेके पर देने का काम ये बीजेपी काल में ही संभव है। बीजेपी काल में रोजी पर चर्चा नहीं होगी। नहीं, लेकिन बीजेपी नहीं होती तो पेट्रोल, एक मिनट गौतम जी, बीजेपी नहीं होती तो पेट्रोल का दाम भी 100 रुपया नहीं होता। बीजेपी नहीं होती तो आज 3 महीना हो गया जब से देश के उपचुनाव ये हारे हैं, उसके बाद से पूरे देश में तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है। ये बीजेपी नहीं होती तो नहीं होता। अब मुझको इजाजत दीजिए, आपकी लिस्ट बहुत लंबी है सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। उनके पास भी लिस्ट लंबी है कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, आपके पास भी लिस्ट लंबी है कि ये ना होता तो क्या होता। अब ये ना होता तो क्या होता में ही हम पड़े रहेंगे क्या सर? सवाल ये है कि प्रत्युत्तर भी इसी भाषा में आएगा, या कोई जो कहता है इस भाषा में बात नहीं करना चाहिए वो करके भी दिखाएगा? बादल देवनाथ, गुड इवनिंग सर। मैं प्रधानमंत्री जी आज जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो कह दिया कांग्रेस ना होती तो क्या होता, ये सब, ये महात्मा गांधी, दूसरा बहुत सारे बात किए, लेकिन जो पैनलिस्ट जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उसके साथ थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। और 2014 से 2 करोड़ का नकली हर साल और घर घर में 15 लाख का रुपया 15 पैसा तो नहीं मिला, तो भाजपा ना होती तो क्या होता? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम नहीं था, 5 ट्रिलियन का नाम नहीं आता, पेट्रोल डीजल का जो ये बात हो चुकी। बादल देवनाथ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, वो खुद इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस ना होती तो टीएमसी ना होती, ममता बनर्जी ना होती, महात्मा गांधी ना होती, विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना होती तो क्या होता? तो देश स्वाधीन नहीं होता। तो ये तो पहले जानना चाहिए। नहीं तो वो तो उन्होंने तो शुरुआत ही वहां से की ना, कि महात्मा गांधी चाह रहे थे कि आजादी मिलने के बाद डिसॉल्व कर दिया जाए इसको। आजादी मिलने के बाद तो डिसॉल्व किया जाए इसको, वो डिसॉल्व नहीं की गई और नहीं की गई तो ये हुआ। मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं बादल देवनाथ, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये रेफरेंसेस दोनों ही तरफ से क्यों किए जा रहे हैं? उधर से किया गया तो इधर से भी आवश्यक है उसका उसी तरीके से उत्तर देना। नहीं दिनेश जी, पहले आपको जानना चाहिए देश के प्रधानमंत्री है, देश के जो राजा है, देश को जो शब्द, पूरे देश के नागरिक का जो राजा है, देश के प्रधानमंत्री, उनका मुंह से एक शब्द निकलना, उसके बाद विरोधियों का कहना, विरोधी जब कुछ कह रहे थे तब गलत हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जब कह दिया तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को राज्यसभा में कुछ कहने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए देश के। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।